राष्ट्रीय राज्य मार्ग पठानकोट मंडी पर प्रस्तावित 4 लेन योजना के प्रभावितों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे में सर्कल रेटों पर 40% की कटौती करना एक भद्दा मजाक है। फैक्टर 2 का वायदा करने वाली और प्रभावितों के हितों की रक्षा करने का दम भरने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। वह इस ज्वलंत मुद्दे की कितनी गंभीर है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान सरकार द्वारा 4 लेन प्रभावितों के लिए तय किए गए सर्कल रेटों में कटौती करने में फैसले पर कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि उक्त योजना के तय किए गए सर्कल रेटों पर अब यू टर्न लेकर लोगों से धोखा किया जा रहा है। महाजन ने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि एनएच के किनारे बहुमूल्य और व्यावसायिक भूमि का एक समान सर्कल रेट तय किया जाता, लेकिन तब भी सरकार ने अलग अलग मुहाल का अलग अलग सर्कल रेट बनाया जो पहले ही बहुत कम था। अब उन सर्कलों रेटों में भी 40% की कटौती प्रभावितों को सरासर अन्याय है। 4 मंडी कंडवाल मंडी जो नेशनल हाईवे प्रस्तावित था बनने जाने का, उसमें जो सर्कल रेट्स पहले तय किए गए तकरीबन 3 साल पहले, जो तब भी हमने कहा कि ये कम है, उसको कल जो है प्रशासन ने 40% कम कर दिए। ये तर्कसंगत नहीं है। लोगों की जो आर्थिक स्थिति है पिछले 3 साल में वैसे ही बहुत ख़राब हो गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में हमेशा कहा कि जो किसान हैं जब भी उनकी भूमि का अधिग्रहण होगा उनको उचित दाम मिलेगा। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि उचित से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और फैक्टर 2 के हिसाब से पैसे मिलेंगे कि 4 गुना पैसे मिलेंगे। और दूसरी तरफ जो बीजेपी का जो विजन डॉक्यूमेंट था चुनावों से पहले, उसमें भी यही कहा गया कि किसानों के जो हित हैं उसकी रक्षा की जाएगी, और उनको जो फैक्टर 2 से पैसे दिए जाएंगे और उचित दाम दिए जाएंगे। पर एक बहुत भद्दा सा मजाक सरकार ने कर दिया है। कल इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो NH 154 बनने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 4000 लोग प्रभावित होंगे और तकरीबन 32 कस्बे इसमें इन्वॉल्व हैं, उसका 40% सर्कल रेट कम कर दिया। ना किसी से पूछा गया, ना किसी से इसका कोई बैकग्राउंड है। आज हमने अखबारों में पढ़ा कि 40% रेट्स कम कर दिए गए हैं। ये एक गरीब लोगों के साथ बहुत भद्दा मजाक है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं बहुत इनसेंसिटिव है लोगों की डिमांडों के साथ। एक तरफ एक कोरोना काल चला हुआ है और इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब है, और पिछले कुछ सालों से कई संघर्ष समितियां नूरपुर में हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, और मैंने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन सब डिमांडों का, जो इनकी डिमांडें थी, उसका संबोधन किया कि सबको उचित दाम मिलने चाहिए अपनी ज़मीनों के, और फैक्टर 2 के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। ये जो ज़मीनें हैं जो इन्होंने ये सर्कल रेट पहले बनाए थे, वो पहले भी हमने कहा कि जो नेशनल हाईवे से 50 मीटर की दूरी पे जो भी ज़मीनें होती हैं, वो कमर्शियल रेट उसका होना चाहिए। दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द इंटायर विलेज। जो 2 किलोमीटर के अंदर जो ज़मीनों का रेट होगा
उसका आप नेशनल हाईवे का भी सेम रेट लगाएं, वो उचित नहीं है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी गलत डिसीजन के हिस्सेदार ना बने या ऐसा गलत डिसीजन लेना, ये अगर लेंगे तो बहुत घर तबाह हो जाएंगे। और यहाँ के जो, और एक बहुत हैरानी की बात है और एक दुख भी होता है कि ये जो लोगों की तकलीफ है, पिछले 2-3 साल से जो अलग अलग संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, हमने भी बड़ी आवाज़ उठाई। यहाँ के जो विधायक हैं राकेश पठानिया जी, उन्होंने एक बारी भी इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया, ना असेंबली में आवाज़ उठाई, ना बाहर आवाज़ उठाई, और ना ही बीजेपी के किसी और एमएलए ने इस मुद्दे को, लोगों की आवाज़ मुद्दे को उठाया। अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं करती तो जो यहाँ के संगठन हैं, जो यहाँ पे 4 लेन संगठन बॉडीज हैं जो यहाँ संघर्ष करती रही हैं, हम उनके साथ मिलके जो भी उचित कदम उठाए, मतलब लोगों के हितों के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी, हम उनके साथ पूरा कंधा से कंधा लगा के एक सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये मनमानियां करनी छोड़ दो। ये 2 साल पहले जो डिसीजन था वो भी इस सरकार के अफसरों ने किया था। और यहाँ नूरपुर से बीने महाजन की रिपोर्ट।